देखिए आपका पैरा 117 तक लिखवा दिया गया था ना। हाँ। विकृत चित्त व्यक्ति के अभियुक्त होने पर पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही। तो अपना केस डायरी में भाई लिखे कि ये ऐसा ऐसा कंडक्ट दिखा रहा था, लेकिन आपका न्यायालय को भेज दे, न्यायालय डिसाइड करे कि क्या है क्या नहीं। खुद ही डिसाइड पुलिस न कर ले। इसके बाद आपका 119 महत्वपूर्ण है, लिखिए। 118 छोड़ सकते हैं, कोई उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पैरा लिखिए, पैरा 119 यानी कि पैरा 119। हेडिंग डालिए, मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति अभिलिखित करने के नियम। मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति अभिलिखित करने के नियम। बैठिए। फिर एक बार देखिए, पैरा 119 भी काफी महत्वपूर्ण है। हेडिंग डालिए, फिर एक बार देखिए भाई, दोबारा बताया जा रहा है। मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति यानी कि कन्फेशन लिखने के नियम। लिखिए, मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति इसी में लिखिए, मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति सीआरपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत लिखी जाती हैं। वही नियम पालन करना है और कोई अलग नियम नहीं है। मजिस्ट्रेट द्वारा एक्सपायर 119 चल रहा है हेडिंग के बाद। मजिस्ट्रेट द्वारा संस्वीकृति सीआरपीसी की धारा 164 के तहत लिखी जाती है, जबकि इसका ढंग इसका ढंग माने लिखने का ढंग, जबकि इसका ढंग सीआरपीसी की धारा 281 में दिया गया है, 281। जबकि इसका ढंग सीआरपीसी की धारा 281 में दिया गया है। जो यूपीएपीओ में यहाँ से क्वेश्चन बना आपका पिछली बार मैंने 2015 में, वह आपका सीआरपीसी से बना था कि 164 के तहत कन्फेशन कब लिखा जाता है, तो उसको जरूर हम लिखवाते हैं। अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण के पूर्व, लेकिन जांच या विचारण के दौरान नहीं। यही आपका पूछा गया था। तो जो नहीं जानता था उपर्युक्त सभी मार्कर आ गए थे। सभी नहीं, किस दौरान? आपका अन्वेषण के दौरान या जांच या विचारण के पहले, जांच या विचारण के दौरान नहीं। लिखिए इसमें, मौसम चेंज हो रहा है ना, असर। लिखिए भाई, आपका सीआरपीसी की धारा 164 के तहत संस्वीकृति, हाँ इसी में लिखना है कि वहां से वहीं से कोरिलेट होगा ये। सीआरपीसी की धारा 164 के तहत संस्वीकृति यानी कि कन्फेशन अन्वेषण के दौरान, अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात, अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात जांच या विचारण के पूर्व लिखी जाती हैं, या तत्पश्चात जांच या विचारण के पूर्व लिखी जाती हैं। अगला लिखिए, पैरा 120, पुलिस अभिरक्षा में
संस्वीकृति अभिलिखित करने के नियम। हेडिंग डालिए, पुलिस अभिरक्षा में संस्वीकृति अभिलिखित करने के नियम। संस्वीकृति माने अपना अपराध स्वीकार करना, संस्वीकृति अभिलिखित करने के नियम। लिखिए, इसके लिए, इसमें ज़्यादा नहीं है, इसको कोरिलेट करके ही लिखना है। इसके लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 26, इसके लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 यानी कि 26 तथा सीआरपीसी की धारा 164 में प्रावधान किया गया है। इसके लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 तथा सीआरपीसी की धारा 164 में 164 में प्रावधान किया गया है। अगला लिखिए, पैरा आपका 121, पुलिस अभिरक्षा के लिए रिमांड। पुलिस अभिरक्षा के लिए रिमांड। पुलिस अभिरक्षा के लिए रिमांड, रिमांड को हिंदी में कहते हैं प्रतिप्रेषण। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं भाई। रिमांड इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिप्रेषण। लिखिए, इसके लिए सीआरपीसी की धारा 167 में प्रावधान किया गया है। वही नियम यहाँ भी पढ़ना है, अलग नहीं पढ़ना है। इसके लिए सीआरपीसी की धारा 167 में प्रावधान किया गया 167, वही यहाँ भी पढ़ना है। तो आपका एक दिन बताया भी गया था, अभी तो पढ़ाना है सीआरपीसी, कि पुलिस अपनी अभिरक्षा में किसी अभियुक्त को गिरफ्तारी के कितने दिन के अंदर मांग सकती है, तो प्रथम 15 दिन के अंदर, उसके बाद मांगने का हक पुलिस को नहीं। आपका अगला लिखिए, आरोप पत्र आपका ये नहीं पढ़ना है। एक 125 लिखिए, पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं अन्वेषण। पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं अन्वेषण। एसपी द्वारा, पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं अन्वेषण। अब कोई इसका मतलब नहीं है, क्योंकि उस समय था कि जब कोई अंग्रेज सैनिक किसी भारतीय को घायल कर देता है या मार देता है तो एसपी को इस मामले में स्वयं विवेचना करनी चाहिए। लेकिन अब तो भारत आज़ाद हो गया और ये कानून वही अंग्रेजों के ज़माने का है, तो कोई मतलब नहीं है इसका, इस पैरा का। अगला लिखिए, आपका इसके बाद अगला लिखिए भाई, अध्याय 12, हेडिंग डालिए आप। अध्याय 12, मृत्यु समीक्षा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है भाई। लिखिए, अध्याय 12, हेडिंग डालिए, मृत्यु समीक्षा। मरणोत्तर शव परीक्षा यानी कि पोस्टमार्टम जिसे आप लोग कहते हैं। मरणोत्तर शव परीक्षा यानी कि कोई व्यक्ति मर गया तो उसकी शव की क्या की जाए, परीक्षा। मरणोत्तर शव परीक्षा तथा घायल व्यक्तियों की चिकित्सा, तथा घायल व्यक्तियों की चिकित्सा। लिखिए, पैरा 129 से लेकर 146 तक, पैरा 129 से लेकर 146 तक। अध्याय भी याद करना है।
पैरा 129 से लेकर आपका 146 तक। लिखिए पैरा 129 लिखिए, हेडिंग डालिए तो पैरा 129। लिखिए सीआरपीसी की धारा 40 के तहत ग्राम चौकीदार का कर्तव्य, हेडिंग डालिए, हेडिंग है ये, सीआरपीसी की धारा 40 के तहत ग्राम चौकीदार का कर्तव्य। लिखिए यदि यदि किसी गांव में यदि किसी गांव में या उसके पास, माने गांव के आसपास, यदि किसी गांव में या गांव के पास किसी व्यक्ति की अप्राकृतिक मृत्यु हो गई हो, अप्राकृतिक मृत्यु हो गई हो, या शव का कोई अंश पाया गया हो, माने कोई बॉडी का अंश पाया गया हो, या शव का कोई अंश पाया गया हो, तब ग्राम चौकीदार इसकी सूचना तब ग्राम चौकीदार इसकी सूचना पुलिस थाने में करेगा। पुलिस थाने में करेगा, ये किसका कर्तव्य है? ग्राम चौकीदार। अगला लिखे पैरा 131, पैरा लिखे भाई 131, पंचायतनामा भरने का अधिकार, हेडिंग डालिए, पंचायतनामा भरने का अधिकार। बात ना करिए भाई, कहाँ से आवाज आ रही है? लिखिए हेडिंग भाई 131, पंचायतनामा भरने का अधिकार। लिखिए पंचायतनामा भरने का अधिकार पंचायतनामा भरने का अधिकार सब इंस्पेक्टर, यानी कि आपका इसको कहते हैं उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में उप निरीक्षक, तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर प्रधान कांस्टेबल को होगा, हेड कांस्टेबल, मुख्य आरक्षी हिंदी में कहा जाता है, प्रधान कांस्टेबल को होगा, इनको कहते हैं हेड कांस्टेबल या मुख्य आरक्षी हिंदी में, इंग्लिश में हेड कांस्टेबल। तो अब यहाँ क्वेश्चन आपका बन सकता है कि क्या हेड कांस्टेबल पंचायतनामा भर सकता है? तो सामान्यतः नहीं। तो किसके द्वारा ऑथराइज होने पर भर सकता है? तो एसपी द्वारा। भाई अगला लिखिए भाई 132 पैरा लिखिए, पंचायतनामा का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, हेडिंग डालिए, पंचायतनामा का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट और केस डायरी के रूप में लिखा जाना। पंचायतनामा का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट
और केस डायरी के रूप में लिखा जाना। यानी कि पंचायतनामा का मतलब हुआ कि शव कैसा मिला, क्या क्या चोटें थी, किस अवस्था में शव मिला, ये सब भरा जाता है पुलिस द्वारा। याद रखिए, दो गवाह रहते हैं उनके सामने, तो ये क्या क्या मिला पुलिस को, ये मृत समीक्षा रिपोर्ट मैंने तैयार होगी, उसमें भी लिखा जाएगा और सीडी में भी कि क्या क्या हमने देखा घटना स्थल पर जहाँ शव पड़ा था। इसके बाद लिखिए आपका जो पूछा जाता है 135 क या ए, हेडिंग डालिए, ये महत्वपूर्ण है। 135 ए, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। लिखिए, लादावा अथवा अदम शिनाख्त शवों की आपका, इसको दूसरी भाषा में लिखिए, बिना दावे, नहीं उसको लावारिस लिखिए, लावारिस या बिना दावे की, दूसरी भाषा में लिखिए बहुत, लावारिस या बिना दावे की शवों को, शवों की अंत्येष्टि माने अंतिम संस्कार, शवों का अंतिम संस्कार भी लिख सकते हैं, उनके धर्म की रीतियों के अनुसार करना। शवों का अंतिम संस्कार उनकी धर्म की रीतियों के अनुसार करना। ये क्वेश्चन आ चुका है, अंडरलाइन करिए किस पैरा में है, ये क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा अंडरलाइन करिए 135 ए में। यानी कि पुलिस शरीर की बनावट इत्यादि देखकर या चिन्ह देखकर ये डिसाइड करे कि ये जो लावारिस शव मिला है ये किस धर्म के व्यक्ति का है, और उसके धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार उसका क्या करे, अंतिम संस्कार। ये किस पैरा में है, 135 है, महत्वपूर्ण है भाई आपका। अगला लिखिए आपका, ये संधि विष नहीं पूछा जाता है। इसके बाद आपका 139 लिखिए, पैरा 139, पैरा नंबर लिखिए 139। मृत शव को शव परीक्षा, शव परीक्षा मैंने पोस्टमार्टम होता है, मृत शव को शव परीक्षा हेतु भेजते समय, मृत शव को शव परीक्षा हेतु भेजते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को, नहीं मृत शव को, फिर एक बार देखिए, मृत शव को शव परीक्षा मैंने पोस्टमार्टम हेतु मने के लिए भेजते समय अपनाई जाने वाली सावधानियां। यानी कि पूरा सावधानी बरती जाए, ये नहीं कि आपका, ये नहीं कि चिन्ह मिटा दिया जाए, इत्यादि कर दिया जाए। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है मुख्य रूप से आपका 143 लिखिए भाई, पैरा 143, हेडिंग डालिए, पैरा 143, 143 लिखिए, घायल व्यक्तियों को चिकित्सार्थ चिकित्सालय में भेजना। हेडिंग डालिए, घायल व्यक्तियों को चिकित्सार्थ माने चिकित्सा के लिए, चिकित्सार्थ चिकित्सालय में भेजना, चिकित्सार्थ चिकित्सालय में भेजना। लिखिए, इसमें केस एक आपका है, लिखिए, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिखिए, इस वाद में
उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि घायल का पहले इलाज किया जाए। घायल का पहले इलाज किया जाए। पुलिस कार्रवाई बाद में भी हो सकती है। घायल का पहले इलाज किया जाए। पुलिस कार्यवाही बाद में भी हो सकती है। अगला लिखिए जो आपका पूछा गया है ज्यादातर 144, ये भी पिछली बार भी आ चुका है क्वेश्चन। पैरा 144, ये पिछली बार क्वेश्चन आया है। लिखिए चिकित्सा अधिकारी द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट या इंजरी रिपोर्ट कितनी प्रतियों में ये तैयार की जाती है, ये पूछा गया था। हेडिंग डालिए चिकित्सा अधिकारी द्वारा चोटों की रिपोर्ट, माने जो चोट लगी है। चिकित्सा अधिकारी द्वारा चोटों की रिपोर्ट अथवा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अथवा दोनों के लिए हैं, चाहे इंजरी रिपोर्ट हो या पोस्टमार्टम, अथवा पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3 प्रतियों में तैयार करना। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, पिछली बार भी आ चुका है। 3 प्रतियों में तैयार करना। लिखिए प्रथम प्रति एसपी को, यानी कि तीनों प्रति लिखिए अलग अलग। प्रथम प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजी जाएगी। प्रथम प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजी जाएगी, जबकि द्वितीय प्रति उस पुलिस वाले को दी जाएगी। जबकि द्वितीय प्रति उस पुलिस वाले को दी जाएगी जो शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया था। जो शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया था। तथा तृतीय प्रति अस्पताल के अभिलेख का भाग होगी। तथा तृतीय प्रति अस्पताल के अभिलेख का भाग होगी। कौन सी प्रति कहाँ जाएगी ये आपको स्पष्ट याद करना पड़ेगा। इसी को एफआईआर से भी कोरिलेट कर सकते हैं। एफआईआर की प्रथम प्रति मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है। द्वितीय प्रति एफआईआर दर्ज कराने वाले को तत्काल और निःशुल्क दी जाएगी। और तीसरी प्रति थाने में रहेगी और थाने के अभिलेख या रिकॉर्ड का क्या होगी, भाग। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूर याद रखें, हो सकता है कौन प्रति कहाँ जाती है ये पूछ ले। अगला लिखिए आपका 146 लिखिए पैरा नंबर 146। लिखिए किसी स्त्री या पुरुष की चिकित्सकीय परीक्षण की प्रक्रिया। किसी स्त्री या पुरुष की चिकित्सकीय परीक्षण की प्रक्रिया लिखिए किसी स्त्री का मेडिकल चेकअप
हिंदी में लिखे भाई, चिकित्सकीय परीक्षा। किसी स्त्री का मेडिकल चेकअप स्त्री डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा। किसी स्त्री का मेडिकल चेकअप यानी कि आपका चिकित्सकीय परीक्षा कहा जाता है, किसी स्त्री डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा। इसको सीआरपीसी में जोड़कर लिखना है, पूछा भी गया था भाई। आपका सीआरपीसी में जो यहाँ से कोरिलेट किया जाता है कि स्त्री का मेडिकल चेकअप स्त्री द्वारा ही, ये 2-3 जगहों पर है। लिखिए भाई आपका सीआरपीसी की धारा, अब सीआरपीसी में कोरिलेट करके लिखिए। सीआरपीसी की धारा 164 ए 164 ए के तहत दुराचार की शिकार महिला का मेडिकल चेकअप के तहत दुराचार की शिकार महिला का मेडिकल चेकअप स्त्री डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा। अगला लिखिए भाई, सीआरपीसी की धारा 53 के क्लाज 2 के अनुसार 164 ए लिखवा गया भाई, वो फिर बैक हुई। अब सीआरपीसी की धारा 53 का क्लाज 2 पोस्ट में 2 लिखेंगे, 2 के अनुसार यदि महिला अभियुक्त है, क्या महिला यह अपराध की है? अभियुक्त है मतलब क्या? महिला ने अपराध किया है। यदि महिला अभियुक्त है तब उसकी शारीरिक परीक्षा स्त्री डॉक्टर द्वारा ही की जाएगी। तब उसकी शारीरिक परीक्षा स्त्री डॉक्टर द्वारा ही की जाएगी। अगला लिखिए, सीआरपीसी की धारा 54, पिछली बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये पिछली बार आ चुका है क्वेश्चन भाई, ये वाला जो अब लिखवाया जा रहा है। सीआरपीसी की धारा 54 1 के परंतु के अनुसार, पोस्ट में 1 लिखिएगा, के परंतु के अनुसार यदि किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है, यदि किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तब उसका चिकित्सकीय परीक्षण, यदि किसी महिला को गिरफ्तार किया जाता है तब उसका चिकित्सकीय परीक्षण महिला डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा। तब उसका चिकित्सकीय परीक्षण महिला डॉक्टर द्वारा ही किया जाएगा। ये मेडिकल परीक्षण पे इतना पढ़ना है। आपका सीआरपीसी की कितनी धाराएं? 3। अभी गिरफ्तारी पर अलग चलेगा। अभी गिरफ्तारी पर केवल आपका सीआरपीसी में 2 बताए गए हैं कि महिला की गिरफ्तारी किसके द्वारा। इसके बाद एक जगह लास्ट में एकत्र करवाए। अगला लिखिए भाई आपका, अगला अध्याय 13 लिखिए, ये अध्याय समाप्त हो गया। अगला हेडिंग डालिए, अध्याय 13 13। हेडिंग डालिए, गिरफ्तारी, जमानत तथा अभिरक्षा, अरेस्ट
बेल और कस्टडी, गिरफ्तारी, जमानत तथा अभिरक्षा। ये पैरा ये अध्याय 13 में है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम का अध्याय 13 पैरा लिखिए 147 से लेकर आपका 164 164 147 से लेकर 164 तक लिख लिए। लिखिए इसमें भाई 147 लिखिए पैरा। पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तारी की प्रक्रिया। पुलिस अधिकारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तारी की प्रक्रिया। वही सीआरपीसी बताया गया था, वही लपना जाएगा। 41 और 42 लिखिए। पुलिस सीआरपीसी की धारा सीआरपीसी लिखना है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया है भाई, गिरफ्तारी की प्रक्रिया लिखिए, एक लाइन केवल लिखना है। पुलिस वारंट के बिना किसी व्यक्ति को, पुलिस वारंट के बिना किसी व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 41 और 42 के तहत, वही दो धाराएं लिखना है। सीआरपीसी की धारा 41 और 42 के तहत गिरफ्तार कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। अगला लिखिए 147A, ये अंडरलाइन करिएगा, ये क्वेश्चन बनता है। 147A कैपिटल ए लिखिएगा भाई। 147A यानी कि क, ये क्वेश्चन यहाँ से बना। लिखिए लोकसभा अथवा विधानसभा के सदस्यों की गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। हेडिंग डालिए, लोकसभा अथवा विधानसभा के सदस्यों की गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। देखिए ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने पर, ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने पर अध्यक्ष या सभापति को पुलिस द्वारा सूचना दी जाएगी। शॉर्टकट में थोड़ा लिखवा रहा हूँ। अध्यक्ष या सभापति को पुलिस द्वारा सूचना दी जाएगी। देखिए इसका डिटेल में, अगर लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा अध्यक्ष को जानकारी दीजिए, पुलिस देगी। राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा के सभापति को, विधानसभा का सदस्य है तो विधानसभा के अध्यक्ष को, और विधान परिषद का मेंबर है, एमएलसी है तो आपका किसको, तो ऐसी दशा में सभापति को विधान। देखिए आपका दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो लिखना है कि कैंपस के अंदर गिरफ्तारी, यानी कि लिखिए सदन के, तो अहाता लिखा जाए कि कैंपस, कंपाउंड ही लिखे, कैंपस भी लिखा जाता है। लिखिए सदन के कैंपस के अंदर, कैंपस ही सही है, सभी लोग समझ लेंगे उतना। परिसर, हाँ परिसर,
सदन के परिसर के अंदर अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से ही गिरफ्तारी की जाएगी। सदन के परिसर के अंदर माने कैंपस के अंदर अध्यक्ष या सभापति के सहमति से ही न अनुमति लेकर अनुमति अनुमति लिखिएगा भाई, अनुमति से ही गिरफ्तारी की जाएगी। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से पूछा जाता है भाई, जैसे कि आपका अगर लोकसभा का बाउंड्री है और उसके अंदर कोई सांसद घुस गया तो पुलिस को पावर नहीं है कि जाकर वहां से गिरफ्तार कर ले। लोकसभा अध्यक्ष की अब क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति। ये संसदीय विशेषाधिकार है, यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। याद रखिए, कई विशेषाधिकार है। अगला लिखिए भाई आपका 148 लिखिए, अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। पैरा 148 में लिखिए, अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। तो बताइए, वारंट के बिना गिरफ्तार करने में पुलिस कहाँ तक पीछा कर सकती है? भारत में कहीं भी। इसको जोड़ लीजिए, सीआरपीसी की धारा 48, कल आ ही जाएगा वो भी धारा। लिखिए भाई पैराग्राफ चेंज करके, सीआरपीसी की धारा 48 को रिलेट करना है। सीआरपीसी की धारा 48 के तहत ऐसी दशा में पूरे भारत में कहीं भी पीछा किया जा सकता है। दोनों एक साथ ही पढ़िएगा। सीआरपीसी की धारा 48 के तहत ऐसी दशा में भारत में कहीं भी क्या किया जा सकेगा? पीछा। इसके बाद आपका पारा नंबर 151 है भाई, लिखिए, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। लिखिए पारा 151, पारा नंबर 151, हेडिंग डालिए, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। परसों ही बताया गया था। 43 सीआरपीसी भाई, लिखिए इसमें, सीआरपीसी की धारा 43 की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एक लाइन बस लिखिएगा, सीआरपीसी की धारा 43 की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगला लिखिए 154, पैरा 154, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी साक्षियों के समक्ष लिए जाने का उपबंध। हेडिंग डालिए, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी साक्षियों के समक्ष लिए जाने का उपबंध। दो सम्मानित गवाह रहेंगे, उनके सामने तलाशी लीजिए। इसको आप जोड़ेंगे सीआरपीसी। लिखिए, सीआरपीसी की धारा 51 के प्रावधान लागू होंगे
सीआरपीसी की धारा 51 के प्रावधान लागू होंगे तथा महिला की तलाशी महिला द्वारा ही ली जाएगी। यानी कि 51 में भी आएगा, महिला की तलाशी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ली जाएगी। ये 51 में है, खंड आपका कल आ ही जाएगा, कल तो 47 48 छोटी छोटी धारा है, कल आ जाएगा, कल और लिखवा जाएगा भाई। ये इधर आपका कल वही आपका सोमवार को मेंस के लिए लिखवा जाएगा भाई सीआरपीसी, ये चैप्टर हो जाए तब आपका कल लेक्चर चलेगा, आपका सीआरपीसी में लेक्चर चलेगा और पुलिस एक्ट में लिखवाया जाएगा। सीआरपीसी आपका सोमवार को लिखवाएंगे क्योंकि इस चैप्टर से मेंस के लिए अच्छा 6-7 क्वेश्चन बनते हैं। कल प्रयास करते हैं कि अध्याय 5 समाप्त हो जाए, बहुत ज़्यादा अब है नहीं।